और ये बहुत गैंगस्टर्स का काम है, बहुत बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग। सर अगर इसमें मैं मिलावट सिंपल भाषा में आपको भी, आप भी मैडम कहिए, थोड़ा आपको भी जल्दी पता चलेगा क्योंकि आप लेडीज़ हैं तो आपको जल्दी समझ आता है। तो ये बहुत गैंगस्टर्स का काम है, बहुत बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग। आप समझे ना, 60 रुपए किलो की चीज़ और वो बिक रहे हैं 180 इंडिया में। में जो देख पा रहे हैं, एक हिमाचली और एक चाइनीज लहसुन है, और दोनों की कलियां भी मतलब डंडी भी सर उतनी ही है देखा जाए तो। थोड़ा फर्क है डंडी का हाँ। और सुंदरता का फर्क है। एनी प्रोडक्ट जिसके अंदर में केमिकल्स होंगे और जो चीज़ खराब होगी वो नुकसानदायक तो है ही। क्या आपके घर में जो लहसुन आ रहा है वो भी केमिकल से भरा हुआ है या फिर देसी है? क्या वो आपके सेहत के लिए सही है या हानिकारक है? आज इसी बात को जानने के लिए एज न्यूज़ की टीम पहुंची है आज़ादपुर मंडी। यहाँ पर हर तरीके के लहसुन मिलते हैं, आपको हर चीज़ का अंतर बताएंगे और आप क्या जहर खा रहे हैं ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए आज हम बात करते हैं लोगों से। नमस्ते, मैं सौहार्द द्विवेदी और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। और हमारे साथ में हमारी सहयोगी हैं साक्षी जी। और आज हम जिस बारे में बात करने आए हैं ये हमें हमारे और आपसे यानी कि हर एक भारतवासी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हर एक किचन में हम क्या खाते हैं रोज़, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये लहसुन है और ये वो लहसुन है जिसके बिना हमारा जायका एकदम अधूरा रहता है। तो इस पे हम बात करेंगे क्योंकि मार्केट में चाइनीज लहसुन जो है वो काफ़ी आप देख रहे हैं, काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन उससे जो है हमारे शरीर में कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहे हैं और कैसे बीमारियां आ रही हैं, तो इसी पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है जितेंद्र खुराना जी हैं, जो कि इस मंडी के वाइस प्रेसिडेंट हैं लहसुन एसोसिएशन के जी। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब किस तरीके से हम ये पहचान करें कि कौन सा चाइनीज लहसुन है और ये कौन सा, क्योंकि आप एक हाथ में ये चाइनीज है मान लीजिए और ये हिमाचल का, तो इसमें ये जो सेम आपको दिख रही है, जितनी शाइनिंग ऊपर से दिखती है कि एकदम बड़ी बड़ी कलियां हैं और शाइनिंग दिख रही, शानदार लहसुन है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही ये जो है ये हिमाचल का है, तो इन दोनों में कैसे मतलब डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से आप पहचान करेंगे कि हमें कौन सा खरीदना है, हम बात करेंगे खुराना साहब से। बताइए कि जैसे मार्केट में जो ये चीज़ें चल रही हैं खास तौर पे लहसुन को ले करके, तो आदमी इसका मतलब है, क्योंकि हम नॉर्मली जाते हैं तो हम बस ये कहते हैं कि हमें लहसुन चाहिए, हमें ये जानकारी नहीं होती कि हम ये चाइनीज़ लहसुन खा रहे हैं या फिर ये हमारे देश का जो वाकई शुद्ध चीज़ है उसे खा रहे हैं। तो इसमें कैसे डिफरेंसेस हो? नमस्कार जी साहब, मैं तकरीबन पिछले 15-20 साल से इस चाइनीज़ लहसुन के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, कई जगह गया भी हूँ। इसको हमारी भारत सरकार ने बैन किया हुआ और इलीगल वे में कई बार छुपते छुपाते आ रहा है। गवर्नमेंट कई बार पकड़ धकड़ भी कहती है, पीछे भी पीयूष गोयल जी में गया था, उन्होंने पकड़ धकड़ करवाई थी, लेकिन फिर भी ये लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये कहीं ना कहीं से घुस आते हैं। अब कई बार धमकियां भी मिली हैं मेरे को, अभी भी धमकियां मिली थी, मैंने शरद शर्मा जी को इंटरव्यू दिया, उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सेट हुआ कि जी आप क्यों बोलते हैं इसके ऊपर। देखिए चाइनीज़ लहसुन आप नेट पे भी पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक, ब्लीच करके आते हैं इसलिए इसमें शाइनिंग है। अभी हमारा हिमाचल का लहसुन है, देखिए ये भी मोटी कली है, लेकिन आप देखेंगे इतना सुंदर नहीं है इसके मुकाबले, इसमें चमक अलग ही रहती है। और ये एक ही साइज़ का मिलेगा आपको। अगर हम दूर कहीं बाजार में देखने जाते हैं आपको एक ही साइज़ मिलेगा, इसमें छोटा बड़ा कुछ बेढंगा ऐसा मिलेगा, ये हिमाचल का। तो ये इसकी आड़ में ये बिकता है, राइट। अभी हो गए हमारे, ये हो गए पहाड़ी लहसुन, पहाड़ी वहाँ भी पहाड़ी लहसुन ही कहा जाता है, वो उसी वजह से मोटी कली है। हमारे हिंदुस्तान में जो मैदानी भागों में आता है ये हरियाणा का है, ये यूपी का है, ऐसे एमपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन इलाकों में भी होता है, वो थोड़ा साइज़ छोटा होता है ऐसा।
अच्छा, इसमें जैसे कि बड़ा सवाल ये है कि ये जैसे भारत में ये 2005 से ही बैन है, जी। ठीक है। हम लोग किसी भी तरीके से लहसुन को लेकर के, क्योंकि इसमें दो तरीके के जो फंगस पाए गए थे जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, और जी। उसके लिए फिर एक मतलब उसमें जैसे कैंसर जैसी बीमारियां से आदमी ग्रसित हो सकता था। सर तो उसके बावजूद भी अगर सरकार ने मतलब आयात निर्यात का कोई हिसाब ही नहीं है, तो ये मंडियों तक कैसे पहुंच रहा है, मार्केट में कैसे नहीं पहुंच सर, रहा है? आयात निर्यात का पूरा हिसाब है, सरकार की पकड़ पूरी है, लेकिन ये इलीगल वे में स्मगल्ड होके नेपाल के थ्रू और नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम वसाम में, शिलोंग में भरा पड़ा, वहाँ पे बहुत मात्रा में आया हुआ है, और वाया नेपाल के थ्रू फिर और इंडिया के बाकी हिस्सों में भी आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए वो लोग नेपाल से सौदा बिजनेस करते होंगे, तो क्या वो नेपाल से स्मगल्ड होके आ रहे हैं जी इंडिया में, अच्छा, और वो उसके बाद भारत के कई हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें प्राइस में क्या डिफरेंसेस है? सर प्राइस ऑब्वियस है, चाइना में 50 रुपए की चीज़ है या 60-70 रुपए की चीज़ है, इंडिया आके 180 की बिक रही है, तो आप समझो मार्जिन मोटा है। इसका मुद्दा अमेरिकी संसद में भी उठाया गया था आज से 2 साल पहले, कि इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, इसको बैन किया जाना चाहिए। खैर वो उनकी थी, उन्होंने बैन किया नहीं किया। इंडिया में ऑलरेडी बैन है। हमारे राज्यसभा सांसद हैं बंसीलाल गुर्जर जी, उन्होंने भी इस राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था पिछले साल। तो मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन उसमें कार्रवाइयाँ कम हो रही हैं। धरातल पे नहीं समझ में आ रहा है। धरातल आता है, थोड़े दिन के लिए कार्रवाई हुई, फिर वो किसी दूसरे रास्ते से आ गए, ये सिचुएशन। अब ये हिमाचल के किसान आए हुए हैं, आपने इनका माल बेचा, आपके सामने ही बेचा, हाँ, अभी आप है ना। ये आप इनसे पूछिए कि क्या इनको फर्क पड़ता है इस लहसुन के आने से। ये मेरे यूपी के किसान हैं, ये मेरे हरियाणा के किसान हैं, आप इनसे पता करें। अच्छा, ये जो किसान, इनको अगर मतलब कि कोई ला करके, और जो आप लोग तो क्योंकि बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो आपको तो पहचान हो जाएगी कि ये चाइनीज है या फिर हिमाचल का माल है। सर अगर इसमें मैं मिलावट सिंपल भाषा में आपको भी पहचान करने का तरीका बता देता हूँ। हम इसको ले लें, आप इसको एक बार टेस्ट करें, सिर्फ जीप पे भी लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। आप भी मैडम करिए, थोड़ा आपको भी जल्दी पता चलेगा, क्योंकि आप लेडीज हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। इसकी स्मेल देख ली आपने? टेस्ट देखो ना सर, ऐसे नहीं पता चलेगा। आप टेस्ट करिए, कोई बात नहीं, मैं पानी पिला दूंगा यार, कुछ नहीं, लहसुन ही तो है। आजकल तो कच्चा लहसुन खाने का ट्रेंड है। हाँ, कुछ तीखा तो नहीं है इतना। अब ये हमारे हिमाचल का, बेटा पानी लाना, ये हमारे हिमाचल का है, खा के देखिए आप देखिए कितना तीखा, ये सिर्फ जीभ में रखते ही पता चल रहा है। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, ये 2 तरीके के लहसुन मेरे हाथ में हैं, लेकिन अब मैं इसको सेग्रीगेट करके बता सकती हूँ कि कौन सा चाइनीज़ लहसुन है और कौन सा हिमाचली, क्योंकि इंडिया में जो लहसुन होता है उसकी तीखापन बहुत ज़्यादा होता है। शक्ल दिखा दो। और सौहार्द जी की शक्ल भी देखिए। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है कच्चे लहसुन खाने का। सर, जो भी शुगर पेशेंट्स होते हैं वो कच्चा लहसुन खाते हैं, तो ये जो चाइनीज़ लहसुन कच्चा कंज्यूम किया जाए तो किस तरीके से नुकसानदायक है? चाइनीज लहसुन कच्चा करो कंज्यूम, पका के करिए, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हमारे रिपोर्टर साहब की हालत भी खराब हो रही है। नहीं, ये तो अच्छा, हमारे इंडियन गार्लिक खाने से। हाँ, बेटा गिलास में दो, उससे मतलब अब ज्यादा ये तो कोई आपने असर ही नहीं पड़ा। खाया, वो है ही नहीं कुछ सर। ये बहुत ही, आप समझे, इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी। हाँ, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, 2005 में बैन किया हुआ, समझे आप। हाँ। तो उसके बाद भी ये आज की तारीख में हिंदुस्तान में आई था। अभी और 2-3 टॉपिक्स आप आए होंगे, प्याज पे भी गए होंगे अभी आप, नहीं गए? वो भी अभी हम पनीर करके आए हैं। पनीर करके आए हैं, वो हाँ, बहुत मावा भी बढ़िया करके बात। आए हम लोग। पनीर ये और खोया। देखिए, अब ये ये हमारा और मैदानी जहर। लहसुन है। ये जहर हो गया एकदम सारा। नहीं, जहर क्यों होगा सर, ये रोटी है हमारी। ये तो बहुत ज़्यादा है ना, ये मैदानी इलाके का। अब ये हमने हरियाणा का खिलाया है, अभी आपको यूपी का भी खिला देता हूँ। पानी यहाँ से चिंता नहीं करिए आप भाई, मिठाई वाले पे जाएंगे आपको मिठाई खाने को मिलेगी,
लहसुन वाले पे आओगे तो लहसुन ही खाने को लीजिए। साक्षी जी एक बार टेस्ट कीजिए, क्योंकि जब तक नहीं ये वाला भी करिए, ये अपना यूपी का माल है। ये खा करके दिमाग घुमा दे रहा है सच में। सर अब आप देखिए कि ये हमारे लिए दवाई है, राइट। लहसुन को हम एज ए दवाई यूज किया जाता है ना। अच्छा, लेकिन हम एक चीज सब्जियों मैं में आप इसलिए डालते हैं कि जी हमारा शरीर ठीक रहे, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, इससे हमारा कई बीमारियां खत्म बहुत होती सारी हैं। बीमारियां, मतलब ये कई सारी बीमारियां जो औषधि है एकदम। हाँ, अब उसके चक्कर में हम ये खाएं, ये सोच के कि अब देखिए साक्षी जी का चेहरा एक बार ऐसे है किसी को खुंदा खा दी हो जैसे। तो अब ये बताएं कि जब हम ये खा रहे हैं तो बिल्कुल हमारे को महसूस नहीं हुआ कि हमने लहसुन कंज्यूम किया, और ये खा रहे हैं तो हमारे से एक दाना नहीं खाया जा रहा। द्विवेदी साहब से देख लीजिए, इनका चेहरा बता रहा होगा। तो साहब ये सब चीज़ें बताने का वजह यही है। मेरे पे इतना थ्रेट है। उस दिन एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जिस हिसाब से आप सुनवा रहे हो, मैंने उनको अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनवाई कि देखिए कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा आपको गवर्नमेंट से अपने सिक्योरिटी लेनी चाहिए, जिस हिसाब से आप बोलते हैं। धमकियां आती हैं आपको? बिल्कुल आती है, थ्रेट क्या है कहते हैं साहब। वो लोग? सीधा कहते हैं अपने मतलब से मतलब रखो, ज़्यादा टांग अड़ाओगे दिक्कत आ जाएगी तुम्हारी। यानी कि इसका जो कारोबार का जो चैन है, यानी कि बहुत लंबा है क्या? बहुत लंबे इसका लोग मार्केट हैं मुझे ये। लग रहा है बहुत कई करोड़ों में होगा। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत गैंगस्टर्स का काम है, बहुत बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग। कितना मुनाफा ये लोग कमा, अगर मतलब ज्यादा से कैसे ज्यादा कमा बताऊं, लेते हो? और बहुत बड़ा गेम है सर। आप समझे ना, 60 रुपए किलो की चीज़ और वो बिक रही है 180 इंडिया में आके। 18, ये दुगना से गुना। मतलब 3 गुना ले रहे हैं भाई। पर जब आप बोल रहे हैं कि सरकार इस पे मेजर्स ले रही है, तो किस तरीके से मेजर्स ले रही है जो ये थोड़ा कम भी नहीं हो पा रहा और बढ़ते ही जा रहे हैं? एक्चुअली देखिए, जो सरकार ने मेजर लिया कि 1 नंबर में बैन है, आ नहीं सकता, और अगर आ भी रहा है, जो इजिप्ट कह के आ रहा है, जो दूसरी कंट्रीज़ का, मैंने एक ही बात बोली थी पहले भी कि क्या जिस भी कंट्री से आ रहा हो, क्या उस कंट्री में प्रोडक्शन देखना चाहिए कि उस कंट्री की प्रोडक्शन कितनी है, उस कंट्री की खुद की कंजम्पशन कितनी है, उसके बाद क्या उसमें इतना एक्स्ट्रा है जो एक्सपोर्ट कर सके। यही तरीके हैं। तो उस तरीके से हमारे को चेक करना चाहिए कि हम किसी कंट्री का नाम लेके आ रहे हैं माल, तो क्या उस कंट्री में इतनी प्रोडक्शन है कि वो हमारे को एक्सपोर्ट कर सके, या वो वाया होता हुआ आ रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अंडर बिलिंग होके आ रहा है। 1 नंबर में भी जो अंडर बिलिंग होके आ रहा है। बेटा पानी दो इधर, ठीक है ना जी। अब जब मैं तकरीबन साहब, मेरे को हो गए 25 साल इंटरव्यू देते हुए, मैं कई इंटरव्यू यूट्यूब पे होंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, गवर्नमेंट पे अपनी एक बॉडी है जो मेज़र करती है, पूरे आंकड़े निकालती है कि हमारे पास कौन सी कमोडिटी की कंजम्पशन इंडिया में कितनी है। कम हुई है तो हम उसको इंपोर्ट करें, ज़्यादा हुई है तो एक्सपोर्ट करें। ये हमारे पास सुविधा है। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे हम अपने मोबाइल को देखते हैं, हम उसको अपग्रेड करते रहते हैं 6 महीने में, नया नहीं ले पाते तो अपग्रेड कर देते हैं। इसमें हमारे को अब उस ढांचे को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमारे को उसके अंदर कुछ किसानों को लेना चाहिए हिंदुस्तान के, उस कमोडिटी के प्रॉपर, कुछ ट्रेडर्स को लेना चाहिए, और कुछ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स को लेना चाहिए, जो प्रॉपर आंकड़ा दे पाए, ज़मीनी हकीकत दे पाए कि जी ये सिचुएशन है। जैसे हम प्याज को ले लें, प्याज सिर्फ 3 महीने पहले 10 रुपये 12 रुपये थी, आज वो 35-40 हो गई। हालांकि प्याज अगर 40 भी होती है तो किसान कुछ बहुत बड़ा अरबपति नहीं बनने वाला, है ना। प्याज सिर्फ पिछले साल ही कूड़े के भाव भी बिकी है, राइट। बुरा नहीं मानिएगा, जब 40 होती है तो सारे चैनल वाले आ जाते हैं कि बजट हिल गया। जब 5 रुपये बिकती है, 2 रुपये बिकती है, तो देखो कोई नहीं आता। अगर आप भी कहीं ना कहीं, या आपके बुजुर्ग होंगे, आप लोग भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से होंगे, नहीं होंगे तो कोई ना कोई टच में होगा। नहीं, हम लोग किसान ही और हैं। नहीं होंगे तो कोई ना कोई आपका रिश्तेदार गरीब भी होगा, आप अगर पैसे वाले हैं। तो साहब हर चीज़ देखनी पड़ेगी। आज हमारे को अपग्रेड की जरूरत है, अपग्रेडेशन की जरूरत है। जैसे ही हमारी कोई चीज़, जिस टाइम 8 रुपये प्याज थी, और हमारे को पता है कि ये प्याज लिमिटेशन है, लिमिटेड टाइम है, और इसके बाद अगर कहीं ये सब नेचुरल चीज़ें है ना, कहीं बारिश पड़ेगी, सब मौसम से रिलेटेड है। हमारा बारिश पड़ती है, फसल खराब हो रही है, तो हमारे को उसके लिए पहले से अपडेट होना पड़ेगा कि भैया फसल खराब है, एक
एक टाइम पीरियड आ रहा है, 20 दिन का गैप आ रहा है, 25 दिन का गैप आ रहा है, इसमें बहुत उठापटक हो जाएगी। हम टमाटर देखते हैं कभी 50 पैसे कभी 100 रुपये किलो। तो उस टाइम में हम अगर अपग्रेड रहें, उस टाइम हमारा जो बेंच है उस कमोडिटी का वो बता पाए पहले एक सरकार को कि भैया ये थोड़ा गैप आ गया, इसके लिए कुछ वर्किंग कर लीजिए। उससे क्या होता है, एक तो जो नाजायज ब्लैक मार्केटिंग होती है इस चक्कर में, ब्लैक मार्केटिंग तो लोग कहते हैं जैसे ही कहीं पता है भाई स्टोरेज हो जाती कर लेते हैं। तो वो उससे वो भी एक लिमिट में रहेंगे कि किसी भी टाइम सरकार माल मंगवा सकती है। तो ये अपग्रेडेशन की जरूरत है सर, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे को किसानों का दर्द समझना ही पड़ेगा साहब। अगर कोई चीज 2 रुपये बिक रही है तो क्या वो 2 रुपये किलो में उसका पूर्ति हो रही है क्या, और नहीं हो रही तो हम 40 रुपये में क्यों बोल रहे हैं। आज हमारे को पिज़्ज़ा खाना है, हम पिज़्ज़ा का मोल भाव भी नहीं कहते, 1000 रुपये का एक छोटा सा पिज़्ज़ा आता है, हम लोग खा लेते हैं, तब तो हमारे बजट नहीं बिगड़ते हैं। हालांकि मेरा प्याज का काम नहीं है साहब, मैं लहसुन का ही। लेकिन मैं किसानों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे 1000 रुपये के पिज़्ज़ा में बजट नहीं बिगड़ रहा, तो कोई चीज़ 35-40 की होगी तो कैसे बजट बिगड़ गया। पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि भारत में उत्पादन और कंजम्पशन में कितना डिफरेंस है लहसुन? देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। लहसुन आज से 4 साल पहले 5 रुपये किलो भी बिका, 4 साल पहले। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे को जितना उत्पादन चाहिए उतना होता है। कई बार ये मौसम की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, तब ये रेट आ जाती हैं, तो उस टाइम के लिए हमारे को तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसमें सरकार की इन्वॉल्वेशन चाहिए। चीन में आप देखिए, चीन में कोई भी चीज़ बिना सरकार की परमिशन या इन्वॉल्वेशन के कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? उसमें डायरेक्ट किसान का भला होना है। आपको मैं किसानों के मुंह से सुनवाऊंगा। पहले आपसे पूछता हूँ, आप दोनों से, आप जब मार्केट में जाते हैं, आपको एक जगह चाइना का लहसुन दिखा, सुंदर सा पड़ा हुआ, बहुत साफ, एकदम सुंदर, वाइट। एकदम वाइट, और एकदम ऐसा माल दिखे, आप कौन सा खरीदें? सर हिंदुस्तान की मेंटालिटी है ये, जो ज्यादा साफ और ज्यादा गोरा दिख रहा है इंसान उसी को चुनता है। तो यही कमी है। मैंने उस दिन भी कहा था, आप सब अपने अपने घरों में देखिए, 101%, 90%, 80%, 70%, 60% जो सक्षम लोग हैं उनके घरों में वो माल मिलेगा। अब इसका क्या नुकसान हो रहा है किसानों को, वो सुनिए। आप हिमाचल से हैं, कितना नुकसान होता है अगर चाइना का लहसुन इंडिया में आता है? इसमें बहुत नुकसान जी, मतलब किसान को भी है और पब्लिक को भी, सारे को। रेट में बहुत किसान को बहुत आदमी कम से कम 50 रुपए की गिरावट बिकता है हिमाचल का लहसुन। तो जब ये इम्पोर्ट हो रहा है, इस इतना ज़्यादा बल्क में हो रहा है कि मार्केट में हर जगह चाइनीज़ लहसुन देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से आपके उत्पादन में फ़र्क पड़ रहा है या फिर बिक्री में कितना फ़र्क पड़ रहा है? तो सोचे तो डाउन बिक रहा, अब क्या कर, पब्लिक कम लगाएंगे। जैसे पहले 10 मन लगाते, फिर 4-4, 5-5 मन में आते रहेंगे। आपको लगता है किसानों के साथ गलत हो रहा है? जी गलत हो रहा है। हिमाचल का लहसुन भी देखने को एक जैसा ही है, फिर देखने जो सफेद है, ज़्यादा इसमें क्वालिटी सफेद की है, बाकी कलिया सेम ही है। तो वो पहले वो बिकता, अपना नहीं बिकता। पहले ही बिकता है। ये हो गया, ये तो हो गई ये। हिमाचल के किसान। हाँ, यूपी के किसान आए हुए हैं। है क्योंकि यूपी में पैदा होता है, उसे भाव मिल नहीं पाता है। जब चाइना का आता है वो मतलब हाफ रेट में आता है, यहाँ मतलब पूरे अच्छा रेट मिलते नहीं यहाँ पर, इसलिए दिक्कत होती है ज़्यादा किसानों को। क्या रेट पे जाता है इनका यूपी वाला? यूपी वाला सही जाता है, वो मतलब हाफ रेट में आता है वहाँ से। यूपी अभी क्या भाव बिक रहा है? अभी अभी बेच रहा है 180 रुपये, 160 रुपये यूपी, 80 रुपए से लेकर 120-30 रुपए, 120, हाँ 120 और 100 रुपये बेचता है। अच्छा, खाली 80 से 120 रुपए। 80 से मतलब आप- ये एक तरीके से मतलब जहर भी है, और इसका जो रेट है वो भी तगड़ा है, आसमान छू रहा है। आसमान छू सुंदर है ना सर? हाँ, इसी चक्कर में हम इसे जैसे खरीद रहे हैं। मैडम ने बोला, गोरे और जितने भी उनको पहले डिमांड, हाँ, तो वो सुंदर इस वजह से वो है। आप एक सुहास जी माइक पकड़ना, आप एक फर्क बता रहे थे कि अगर ये गीलापन में है तो ये वो तो चलो कोल्ड स्टोर का था, गीला था। एक तो इसकी डंडी आप देख रहे हैं कम है, हिमाचल की डंडी बड़ी है। और कहीं भी जब आप जाएं लहसुन ले, प्लीज़ उसी टाइम उससे चाकू ले, काटें, टेस्ट करके देखें। और आम आदमी नहीं पकड़ पाएगा, हम लहसुन में बैठे, आप लोग खुद बताओ दोनों, बिल्कुल। अगर आप इससे पहले कहीं आप जाएं तो आप क्या पता कर पाएंगे क्या चाइनीज़ है या हिमाचल है? मैं खुद फ्लैट में रहती हूँ, जब
सब्जी लेने जाती हूँ तो जो अच्छा दिख रहा होता है वही जो इंसान सुंदर लेता दिख रहा है, है वो जो अच्छा दिखेगा वही इंसान लेता है। आप मेरे हाथ में जो देख पा रहे हैं एक हिमाचली और एक चाइनीज लहसुन है, और दोनों की कलियां भी मतलब डंडी भी सर उतनी ही है देखा नहीं, जाए तो। ये थोड़ा फर्क है डंडी का हाँ। और सुंदरता का फर्क है। अगर आप जहर नहीं खाना चाहते हैं तो इतना अंतर तो वहाँ पे उसे देखना taste करके पड़ेगा। लेना मैं पड़ेगा। फिर से भूल गया हूँ, मतलब ये वाला चाइनीज हाँ वाला ये है ना? चाइनीज है। ये अब तो हम हिमाचल- सपने में भी पता कर लेंगे। हिमाचल का लहसुन थोड़ा सुंदर कम होता है, हाँ। बिडोल होगा, हाँ। एक ही साइज का नहीं होगा, बड़ा व्यापार नहीं लेकिन है। खपत तो है ही है लेकिन ना। आप समझिए ना, अगर मतलब सुनिए, चाइना मैं का वही माल बता इसीलिए रहा तो हूँ। वो भी खप जा रहा है आने के मैं बाद। वो बता रहा हूँ, जितना भी व्यापार है उसका आधा हिस्सा तो चाइना खा जा रहा है। अब ये देखिए, ये हमारा कश्मीर है, ये थोड़ा गंदा एकदम रहता है। आपने एकदम बोल दिया गंदा है, हाँ। समझ रहे हैं? यही मैं चाह रहा था आपके मुंह से निकलवाना। देख रहे हैं, जबकि इसकी कली भी बहुत बढ़िया है, हाँ। ये कश्मीर का किसान पैदा कर इसके रहा है। टेस्ट में कुछ फर्क रहता है? बिल्कुल आपको इसका भी टेस्ट करवा रहा हूँ, अभी यही रह गया था। सब खाना चाहते हैं। नहीं नहीं, आए हैं तो बिल्कुल टेस्ट मत करना कराइए चाहिए। सर, लगा। अच्छा, इसकी कली भी तो बड़ी है। सबसे बढ़िया ज्यादा है। फायदेमंद किस जगह का? देखिए जी, गार्लिक कहीं का भी खाएं फायदेमंद है, इंडिया का। विदेशी गार्लिक का मैं बिल्कुल, कैसा है जी? ये तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से चाइना की सेना होती है उसी तरीके से उनके लहसुन भी हैं, और जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी है, हमारा लहसुन उसी तरीके से एकदम जहर है। सर इसलिए कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, जी। समझ गए कि हिंदुस्तान का हर नागरिक। लेकिन ये बात तो जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे अब हम बात ये करते हैं कि जो आम क्या कहते हैं व्यक्ति है, जो डेली मार्केट में जाता है, अब वो कहता है हमको भैया लहसुन दे दो। हाँ तो देखिए, बहुत सुंदर है तो नहीं लेना, बहुत सुंदर चमक दिख रही है तो उसको मैं टेस्ट करके लूंगा। काटो, एकदम काट के जीभ पे लगा के देख लो, अगर उसमें स्वाद नहीं है, कम स्वाद है तो समझ लो वो गलत। अच्छा, ये कब से मार्केट में आ रहा है अपने? बहुत पुराना आ रहा है, ये तो 2005 से तो बैन हुआ है। लेकिन मैं ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा दिनों से नहीं, ये बड़ी कली का जो लहसुन है मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम यूपी से आते हैं, तो हमारे यहाँ ये जो छोटी कली का यही शुद्ध लहसुन माना जाता है, और ये भी एकदम शानदार होता है। तो हम लोग यही, उसके बाद जब ये चाइनीज वाला जो ये मैं अभी कुछ समय से देख रहा हूँ, सारा वही डाल दिया जितना। इंडिया में इसकी खपत कितनी है, कितने टन की खपत हो सकती है? ये सारी कैलकुलेशन आपको नेट पे मिल जाएगी मैडम, अपना तो कोई बहुत बड़े नहीं है, लेकिन सारी कैलकुलेशन आपको नेट पे मिल जाएगी। नहीं जैसे कितनी आप कह रहे खपत थे कि होती है? बहुत बड़ा व्यापार इसका बिल्कुल नहीं ऐसा है, मार्केट नहीं आप है, समझे, तो आप समझिए कि अगर 100 बाहर से 150 भी आ रहा है कंटेनर, तब भी 200 खपत हो जा रहा है। 200 कंटेनर खप रहे हैं इसके। 200 कंटेनर। हाँ जी, साल के। तो आप समझे वो अपने इंडियन फार्मर को तो उतना नुकसान हो ही रहा है। अगर 200 कंटेनर भी आता है तो इंडियन फार्मर को तो नुकसान होगा ना। इस मंडी में और क्या लगता है कि चाइनीज लहसुन और कहीं हमें मिलेगा? सर यहाँ भी आपके सामने मंडी से ही मंगवाया, आपने मंगवाया है बड़ी मुश्किल से। हाँ, सबने मेरे पे भेजने के लिए मना कर दिया। वो लोग बेचते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा। क्या बोले सर? तो ये तो मेंटालिटी हमेशा से रही है कि जब तक अपना शरीर खराब नहीं हो रहा है तो दूसरे के करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो जो बेच रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए राणा जी, ये एक हमारे लोकल रिपोर्टर हैं, आओ एक मिनट आइए, लो कुर्सी लो। ये राणा जी हैं, मेरा डेली इंटरव्यू लेते हैं, ये आप ही के उसमें से आते हैं। अब ये इनका जबकि चैनल वो है डीमोनेटाइज हुआ है, हाँ, सिर्फ इसी वजह से अच्छा, इसकी वजह से इन्होंने असलियत दिखाने की कोशिश की, चैनल डीमोनेटाइज। अब इनको धमकियां कितनी आपको मिलती भी फोन हैं, आते हैं क्या इसके? फोन धमकियां कितनी मिलती है राणा जी, ईमानदारी से बताओ। चलता है तो मंडी का जिसका काम प्रभावित होएगा वो वैसे तो लहसुन एक्चुअली पे बात नहीं हो है। रहा। सारी चीज लहसुन पे नहीं होगा, इन्होंने पनीर हर के चीज लिए का, बोला, हर चीज। इन्होंने कई आइटमों के लिए बोला। जैसे मेरी अगर- कश्मीर सेब की मंडी बंद है, कश्मीर सेब की वीडियो नहीं आती। कश्मीर सेब में उनको दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ से कुछ और चलता है, यहाँ कुछ और चलता है। ऊपर से बोलते हैं वो जो वहाँ से खरीद के बेचते हैं, वो बोलते हैं कि वीडियो ना बनने दो। क्यों, चलता है उसमें, ऐसा। उसमें क्या दिक्कतें रहती हैं? ये तो आप किस तरीके हमारे का? से सीनियर पत्रकार हो, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, एक बार इंटरव्यू लेके आओ। देखो ना, मंडी, लेकिन इधर आपको तो दिखाओ, मेरा तो देखो यहाँ पर मंडी में सुबह का चला है, मैं 5 बजे ये से आदमी 5 बिना साढ़े लालच 5 आप बजे से प्रतिदिन इसी की पड़ताल लगातार। करने आते हैं?
मंडी की रिपोर्टिंग खीरे में करना, भी जैसे किसानों ये तक चीजें रेट देना, एक एक चीज की बता दे। किसानों को रेट सही देना। मायने में सही पत्रकारिता करने में चैनल बैन हो रहे हैं या मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है। कैसे सच्चाई दिखाएगा इंसान जब इन्हीं पे एक्शन होने लगेंगे? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन तो बाद में है, Strikes की समझो। वजह जो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल लोगों का जो धमकियां लोकल हैं। बनते हैं ना यहाँ पर। पिछले 10 दिन पहले इन पे व्यापार हमला करते हैं। हुआ, इनको मारा पीटा गया, इनकी पेंट तक फट गई उसमें कि तुमने इंटरव्यू नहीं लेने। और आपका इनको थोड़ा धमकी दी ये- गई। ये तो पिछले कई साल से हो रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है। तो हम अभी बाइट अगर लेने जाएंगे तो मंडी में हमें कोई बात नहीं करेगा इस आप एक बार ट्राई करें, मैं क्या बताऊँ। हमने तो कुछ लोगों से बात की तो कहें लहसुन के बारे में आप ही बताएंगे। वो असल में क्यों बताएंगे कि अब मेरा बेटा है, ये पता है उधर से भी इशारा कर रहा था, हाँ। या अभी भी यहाँ आया, पता क्या कहने आया, आओ। आइए आइए, बोलिए, आप लगा रहे थे बहुत तेज। हाँ, क्या कह रहे थे अभी, क्या इशारा कर रहे थे? अपना एक लिमिट तक ही लाइक रहना चाहिए। लाइक देखो, चाइना के बारे में बोलते हैं हम तो लोग ऊपर से वो होते हैं, देखो कोई सपोर्ट करने के लिए आज रेडी नहीं है। लोग उल्टा धमकियां अगर कॉल आते हैं, कुछ हो गया हम कहाँ जाएंगे। लोग धमकियों की कॉल आते हैं। ये यूपी के माल है, हाँ, ये सी ग्रेड साइज के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से। अच्छा, ये सी हो गया, ये उससे थोड़ा मोटा है, बी हो गया, ये यूपी के माल। ये कोड वर्ड होता है आपका, ये जो नाम ये देने कोड का। वर्ड नहीं है। हाँ, इसमें जैसे कि कुछ लिखा है। ये हिमाचल वालों का था, तो उन्होंने अपना नाम लिखा, उनका कोई बच्चे का नवज्योति। नाम होगा नवज्योति, किसी बेटे बेटी का नाम होगा, अच्छा। उन्होंने वो लिख दिया। इस पे उन्होंने अपना DSC लिख दिया, तो धर्मवीर सिंह होगा चौहान, धर्मवीर सिंह चौहान होगा, ऐसे। तो ये कहाँ, ये देसी लग रहा है। हाँ, ये देखिए, ये यूपी वाला मामला ये है। यूपी का प्योर यूपी का माल है। हाँ, अभी इस साइज को देख के देख करके हम भी पहचान लिए, देखिए इसे। अभी इस साइज को देख के आप क्यों लेंगे? जहाँ आपको चाइना देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा, आप कैसे लेंगे? लेंगे अब तो आप? इसमें पहचान हो अब जाएगी। इसको देख के नहीं नहीं, इसकी और उसमें तो पहचान है, लेकिन हिमाचल में और उसमें पहचान नहीं कर पाते लोग। और सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्होंने हिमाचल के किसानों को ही किया है। सर, हिंदुस्तान के सब किसानों को होता है ये, जब आता है ना, पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इसने आना है एकदम स्पीड से। और ये लोग कोई किसान 5 कट्टे निकाल रहा है, कोई 10 निकाल रहा है, कोई 20 कट्टे निकाल रहा है। इन्होंने अपना भैया निकालना है, माल काटना है, फिर लेके आना। लहसुन रसोई का वो अभिन्न अंग और वो पहलू जिसके बिना आपकी थाली अधूरी रहती है, आपका स्वाद अधूरा रहता है। हर एक किचन में अगर शुरुआत होती है तो ये वो मुख्य चीज़ है जिसके कारण आपका जायका जो है वो अधूरा ही समझा जाता है, अधूरा ही रहता है। ख़ास तौर पे वो कोई भी व्यंजन आप बनाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस लहसुन के बिना हमारी रसोई अधूरी रहती है, सूनी रहती है, उसके बिना हमें स्वाद हम तक नहीं पहुंचता है, कोई जायका नहीं पहुंचता है। क्या वो जो हम खा रहे हैं वो सही चीज़ खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचा रहा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आमतौर पे आप डॉक्टरों से भी सलाह लेंगे, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये वो एक तरीके से अमृत है जिसको खाने के बाद आपके शरीर में हर तरीके की जो फ़ायदे होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन आज जो भारत के ये मंडी में, आपको लहसुन मंडी में ख़ास तौर पर देखने को मिलेगा कि बड़ी बड़ी और शाइनिंगदार बड़ी पोटियां लहसुन की देखने को मिलती हैं। तो देखने में तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाइनीज़ लहसुन उसे कहते हैं और वो बहुत हानिकारक है, वो जहर है। उसमें वो तत्व पाया जाता है जो एक तरीके से स्लो पॉइजन है, हमारी बॉडी को खोखला करता जाता है। 2005 में लहसुन जो है भारत में बैन कर दिया गया था। चाइना से हम इंपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब हम इंपोर्ट ही नहीं करते हैं, हमारे पास चाइना से कोई संबंध ही नहीं है, माल हम लहसुन का व्यापार ही नहीं करते हैं, तो ये भारत की मंडियों में ये लहसुन पहुंच कैसे रहा है? ये हर एक दुकानों में आपको मिल कैसे रहा है? देसी लहसुन आपको देखने में छोटे छोटे होंगे, लेकिन वो जो देसी प्योरिटी है वो हम खाते हैं, शुद्धता उसमें रहती है। लेकिन ये जो बड़े बड़ी पोटियाँ, बड़े बड़े आपको ये कलियाँ देखने को मिलती हैं लहसुन के, तो ये कहीं ना कहीं हम जहर का सेवन कर रहे हैं। तो इसी पे हम बात करने के लिए आज पहुंच चुके हैं आज़ादपुर मंडी, जो कि लहसुन की और खास मतलब सारी सब्जियों की बहुत बड़ी मंडी है। और हम यहाँ पे लहसुन के जो सबसे बड़े एक व्यापार करते हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से पहचान करें
चाइनीज लहसुन में और देसी लहसुन में, और सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा लहसुन होता है हमारे लिए। तमाम तरीके का अलग अलग लहसुन होते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं, और आपको आपकी थाली में क्या खाना है, किस तरीके से चूज करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी हम मौजूद है अभिनव जी के साथ, जो लहसुन के व्यापारी है। सर, हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि चाइनीज़ लहसुन पूरे मंडी में फैल गया है, चाइनीज़ लहसुन खाने से बहुत दिक्कतें होती है। इस पर आपके क्या व्यूज़ है? जी, जो चीज़ की अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है खाने के लिए तो वो चीज़ नहीं खानी चाहिए और नहीं आनी चाहिए। तो उसकी लैब टेस्ट वगैरह होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट वर्थ फॉर ईटिंग तो नहीं खानी चाहिए, बिकॉज हम भी नहीं जानते क्या है चीज़, क्या है क्या नहीं है। अब वो हमारा क्या है कि हमारा आधा इंग्लिश निकलता आधा हिंदी निकलता है। ये कहा जा रहा है, मतलब कहा क्या जा रहा है, बैन है और इलीगली बिक रहा है। ये आप एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, इस पे क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखो जी, हमारा इंडिया का ये गार्लिक इतना सफिशिएंट होता है कि हमें बाहर की गार्लिक की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और इंडियन गार्लिक इतना होता है कि पूरा पूर्ति कर सकते हैं हमारे को, तो रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। और इंडियन गार्लिक का ऑलरेडी टेस्ट भी अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है। हमारे फार्मर्स यही है, ये लोग लहसुन पूरा जितनी मेहनत से लगाते हैं और जितना लेके आते हैं, इनको पूरा रेट भी मिलता है उसी के हिसाब से, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। और गार्लिक, इंडियन गार्लिक वैसे ही बेस्ट है खाने में, टेस्ट में, ये तो वर्ल्ड वाइड मानी हुई बात है। इफ़ यू रिसर्च, जो टेस्ट और जो क्वालिटी है हमारे इंडियन गार्लिक की, वो किसी और क्वालिटी है ही नहीं गार्लिक की पूरे विश्व में। तो मैं ये मानूं कि इस स्टोर में चाइनीज़ गार्लिक नहीं है? नहीं सर। तो ये जो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया, हमारे पास इंपोर्ट किया जा रहा है चाइना से, उसकी भी खपत हो जा रही है। आपको क्या लगता है ये केमिकल्स इसमें जो है वो हमारी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं? सी, एनी प्रोडक्ट जिसके अंदर में केमिकल्स होंगे और जो चीज़ खराब होगी वो नुकसानदायक तो है ही। वो जो भी कंज्यूम करेगा उसके लिए नुकसानदायक है। अब कोई चीज़ इंपोर्ट होके आती है तो वो प्रॉपर टेस्टिंग होके आए, अगर वो खाने लायक है तो बंदा तभी खा पाएगा, अदरवाइज तो नहीं खा सकता उसको। एक बहुत अब ये तो हमारे को भी नहीं पता कहाँ से रहा। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में आया है कि जैसे आपने बोला कि इंडियन गार्लिक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ होता है इंडियन गार्लिक? जी, इंडियन गार्लिक सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में, मलेशिया में, सिंगापुर में, गल्फ कंट्रीज़ में, दुबई में, ओमान में, जहाँ जहाँ पे नेटिव इंडियन रहते हैं वहाँ पे। मतलब उत्पादन इतना हो रहा है कि दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है फिर इनको, और इलीगली इंपोर्ट क्यों हो रहा है? जी, इलीगली अगर कोई रेट डिफरेंस होगा या फिर कोई प्राइस मार्केट के हिसाब से होगा तो लोग अपने मार्जिन के लिए करते होंगे। सर, आप इस काम में बहुत पहले से है, कितना प्रॉफिट हो सकता है चाइनीज़ गार्लिक में और किस तरीके से इंडियन गार्लिक में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आप बताना चाहेंगे? जी, मैंने कभी पीछे रेट मुझे पता नहीं है मार्केट का कि क्या रेट है क्या नहीं, तो मुझे मार्केट की हवा सबको होती है। हाँ, गार्लिक का रेट वैसे बता सकते हैं, 100 रुपये से 200 रुपये किलो बिक रहा है गार्लिक का रेट। आप ये पूछेंगे, सारा ये हमारा हिमाचल पहाड़ का लहसुन है, ये लहसुन आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, ये सब लहसुन 200 रुपये किलो बिका है, ये पीछे 160 रुपीज़ बिका है। जितना इसमें इंडियन लहसुन है, उनमें सबसे बेस्ट कहाँ का होता है? इंडियन में बेस्ट जो मानी बात है, एमपी का अच्छा है, एमपी का अच्छा है। मध्य प्रदेश का अच्छा है, फिर राजस्थान का अच्छा है, यूपी का अच्छा है। वैसे गार्लिक पूरे इंडिया में सब जगह अच्छा है तो हमारी देश की मिट्टी का गार्लिक। अब ऐसा तो है नहीं शिमला का सेब ज़्यादा अच्छा है, किन्नौर का अच्छा कम है। पर एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आपने हाँ, बोला दिखने में सबसे अच्छा हिमाचल का होता है, पहाड़ी लहसुन सबसे अच्छा होता है दिखने में, सफाई में है। हिमाचल और चाइनीज लहसुन सेम दिखते हैं? नहीं, सेम नहीं दिखते, अलग होते हैं। देखो, हिमाचल गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऑर्गेनिकली दिखेगा, क्योंकि ये लोग के लिए यहाँ पे जितनी ये सफाई करते हैं, जितना ऑर्गेनिकली करते हैं, तो इसमें उतनी वाइटनेस नहीं आ पाती, उसकी वाइटनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, जो सुना है। पीछे बात करते वक्त आपने वाइटनेस की बात की थी कि जब गार्लिक निकलता है तो गंदा होता है। किस तरीके से हमें यहाँ पे सफेद गार्लिक दिख रहा है फिर हिमाचल का? ये जब ड्राई हो जाता है ना जी, ड्राई होने के बाद इसके रैपर होते हैं गार्लिक के ऊपर, जिसे हम छिलका कहते हैं, इंग्लिश में रैपर कहते हैं। ये जब ड्राई होता है फिर रैपर, उसका सफाई, आप उसके रैपर अगर उतारेंगे ना तो अंदर वाइट ही होता है गार्लिक, ऊपर तो ये मिट्टी में काला ही दिखता है। वंस इट इज ड्राइड
आप 100% लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, आप 100% श्योर है कि इंडियन गार्लिक में कोई केमिकल्स नहीं मिल रहे? जी मैंने कभी फार्मिंग नहीं करी, हमारा काम है सेलिंग का, बाकी केमिकल्स तो नहीं होते। केमिकल्स तो जी देखो जो खेती में हमारे को अपने खेत को बचाने के लिए चाहिए होते हैं, फ्रॉम फंगी, फ्रॉम बैक्टीरिया, उतना तो ग्रोअर कोई भी यूज़ करता ही है। अदरवाइज तो इतने एनवायरनमेंट में, इतने पोल्यूशन में इंसानों की इतनी हालत ख़राब है तो पौधा कहाँ से जाएगा। मेन मोटिव ये था कि जो हमारी थाली में रोज जा रहा है, खासतौर पे जिस तरीके से तमाम वीडियो के जरिए जब हमें पता चला, कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि चाइनीज लहसुन जो है हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पे आकर के सर से हमारे बात करने का कि हम किस तरीके से पहचान करें चाइनीज लहसुन में और हमारे देसी लहसुन में। तो बस बात इतनी है कि सोचिए, समझिए, पूछिए और फिर कोई चीज़ खरीदिए, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है। आज के लिए एज न्यूज़ पर बस इतना ही। मैं साक्षी, मेरे साथ सौहार्द और वीडियो जर्नलिस्ट सुशील।